दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भौतिक विज्ञान से पदार्थ की प्रकृति। तो पहले हम पदार्थ के बारे में जानेंगे। मैटर क्या होता है। तो मैटर वे जितनी भी वस्तुएं हैं जो स्थान घेर रही हैं वो सभी क्या हैं, मैटर हैं। उसमें द्रव्यमान भी होना चाहिए, ताकि ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और उसमें द्रव्यमान भी होता है वो सभी क्या हैं, मैटर है, यानी पदार्थ है। जैसे कि लोहा, खनिज, पत्थर, ऑक्सीजन, जल, हवा, ये सब जो है क्या है, पदार्थ है। ऑक्सीजन भी क्या है, पदार्थ है। हवा भी क्या है, एक पदार्थ है। पदार्थ, टाइप ऑफ पदार्थ, टाइप ऑफ मैटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो तत्व, यौगिक और मिश्रण, तीन भागों में बांटते हैं हम पदार्थ को तीन भागों में बांटते हैं। तत्व यानी एलिमेंट, यौगिक यानी कंपाउंड और मिश्रण यानी मिक्सचर। एलिमेंट किसे कहते हैं, अब ये समझने की कोशिश करेंगे हम। एलिमेंट क्या है। एलिमेंट जो है वह शुद्ध पदार्थ, एलिमेंट एक शुद्ध पदार्थ है जिसे पदार्थ के किसी अन्य रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी बांटा नहीं जा सकता है। यानी जो पदार्थ है वो वही ही रहेगा, उसे हम दूसरा नहीं बना सकते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच संयोग करा करके तत्व का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। और तत्व भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धातु यानी मेटल, दूसरा होता है अधातु यानी नॉन मेटल। तो धातु में कौन कौन सी चीज़ें आएंगे। धातु में आ जाएगा हमारा लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ये सब हमारे धातु में आते हैं। धातु जो होता है विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अधातु में कौन कौन से आएंगे पदार्थ। तो अधातु में आएगा ऑक्सीजन, ब्रोमीन, कार्बन। तो अधातु में जो है ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। पारा और ब्रोमीन भी क्या है, एक तत्व है। पारा और ब्रोमीन भी तत्व है जो द्रव के रूप में पाए जाते हैं। तो पारा, ब्रोमीन ऐसे तत्व हैं जो लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं, द्रव के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो पारा ब्रोमीन क्या है, तत्व है और अधातु भी है, यानी पारा ब्रोमीन क्या है, अधातु है। यौगिक, कंपाउंड। तो यौगिक जो होता है वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के मिलने से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। जैसे कि जल क्या है, एक यौगिक है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, जल एक यौगिक है। गुण, यौगिकों के अवयवी तत्वों को किसी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। यौगिक के गुण अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। जैसे कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, परंतु जल के गुण उनके अवयवियों जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भिन्न होता है। लेकिन देखो, जल जो है वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से बना है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कोई भी गुण जल से नहीं मिलता है। मिक्सर जो है वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है, जिसे सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अवयवों में अलग किया जा सकता है। यानी मिक्सर दो या दो से अधिक पदार्थों से, तत्वों या यौगिकों, मिक्सर जो होता है वो तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। यहाँ हमें ध्यान रखने वाली बात है, मिक्सर तत्वों या यौगिकों को मिलाकर बनाते हैं और इसे हम अलग भी कर सकते हैं। परंतु यौगिकों में क्या था, यौगिक जो है केवल तत्वों से मिलकर बने होते हैं। यौगिक जो है तत्वों से मिलकर बने होते हैं, यौगिकों से मिलकर नहीं बनते हैं। सॉरी, यौगिक तो यौगिक ही है, यौगिक तत्व से मिलकर ही बनेगा। बट यदि मिश्रण की बात करेंगे तो मिश्रण में तत्व और यौगिक दोनों आ जाता है। अब मिश्रण जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या क्या आता है, ठोस, तरल या गैस, ये समांगी मिश्रण है। ठोस, तरल, गैस समांगी मिश्रण है। इसमें जो घटकों का जो संगठन है वो हर जगह समान होता है और मिश्रण एक ही प्रावस्था में रहता है। दूसरा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी जो मिश्रण है इसमें घटकों का संगठन हर जगह समान नहीं होता है, मिश्रण अलग अलग प्रावस्थाओं में रहता है। अब इनके गुण देखते हैं। तो मिश्रण जो होता है वो विषमांग होता है। मिश्रण में उनके अवयवों का कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता, वे किसी भी अनुपात में मौजूद रहते हैं। मिश्रण में उसके अवयव अपना अलग अलग गुण कायम रखते हैं। मिश्रण के प्रकार, जल में विलय दो ठोस पदार्थों का मिश्रण। यदि जल में कोई विलय है तो दो ठोस पदार्थों का मिश्रण, एक अविलय ठोस पदार्थ और एक विलय
ठोस पदार्थ का मिश्रण, जल में अविलय दो ठोस पदार्थों का मिश्रण, द्रव में एक ठोस पदार्थ का मिश्रण, दो द्रवों का मिश्रण। तो ये सब हमारे क्या हो गए मिश्रण के प्रकार। मिश्रण का पृथक्करण, तो मिश्रण का पृथक्करण पहला आता है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, इसके द्वारा हम ठोस पदार्थ को गर्म करके गैस में सीधा गैस में रूपांतरण कर देते हैं, बदल देते हैं, और जो ठंडा होने पर अपना प्रारंभिक जो ठोसावस्था होता है ठोसावस्था में आ जाता है। इस विधि द्वारा ऊर्ध्वपाती या एवं अनु ऊर्ध्वपाती पदार्थों को अलग किया जाता है। तो सब्लिमेशन के द्वारा हम यानी ऊर्ध्वपातन के द्वारा किस किस को हम अलग करते हैं ये हमें देखना है। तो ये पहला नैप्थलीन, आयोडीन, कर्पूर, अमोनियम क्लोराइड, ये सब सब्लिमेशन के द्वारा हम पृथक्करण करते हैं। दूसरा है रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन में जो है हम क्या करते हैं, रवेदार ठोस पदार्थ के घोल को गर्म करते हैं और फिर से छान लेते हैं, और घोल को धीरे धीरे ठंडा करने पर रवेदार ठोस पदार्थ रवा के रूप में अलग हो जाता है, जैसे कि CSO4 को हम उसके घोल से अलग करते हैं। आश्वन डिस्टिलेशन में क्या होता है, किसी द्रव को उसके वाष्प में बदलकर उसे ठंडा कर पुनः द्रव अवस्था में लाने की प्रक्रिया होती है, इसे हम आश्वन कहते हैं। साधारण जल को आसुत जल में बनाया जाता है आश्वन के द्वारा ही। अब प्रभाजी आश्वन फ्रैक्शनेशनल डिस्टिलेशन, इसमें क्या करते हैं हम भिन्न क्वथनांक वाले दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रवों को पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन का पृथक्करण। ठीक है, इसमें हम प्रभाजी आसवन का प्रयोग करते हैं। वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है। क्रोमेटोग्राफी इसमें जो वन विलेय पदार्थ को पृथक करते हैं जो एक ही तरह के विलायक में घुले होते हैं, जैसे कि डाई में रंगों को पृथक करना, या रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करना। तो ये रक्त से किसी नशीले पदार्थ को हम निकालेंगे वर्ण रेखन के विधि द्वारा। अणु मॉलिक्यूल, तो अणु क्या है, किसी पदार्थ यानी पदार्थ में क्या तत्व यौगिक व सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। यह दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बनता है। तो ये किससे बनता है अणु, रासायनिक संयोग से बनता है। अपरूपी पदार्थ एलोट्रोपी, जब एक ही तत्व से दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है तो उन बने पदार्थों को अपरूपी पदार्थ यानी एलोट्रोपी कहते हैं। तत्व के इस गुण को अपरूपी कहा जाता है, जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट। तो डायमंड और ग्रेफाइट किससे बने हैं, दोनों कार्बन से ही बने हैं। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस ये क्या किससे बने हैं, फास्फोरस से बने हैं, तो इसके क्या एलोट्रोपी हैं। समायवी पदार्थ यानी आइसोमर्स, तो आइसोमर्स क्या है, उन यौगिकों को जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन अनुसंरचना भिन्न भिन्न होती है यानी अलग अलग होती है। अणुसूत्र समान होगा लेकिन उसकी जो संरचना है वो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होगी, जिनके कारण इनके गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। अनुसंरचना अलग अलग होने के कारण इसके जो गुण हैं वो भी अलग अलग होते हैं। इसे ऐसे पदार्थ को हम समायवी पदार्थ कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, जैसे कि अमोनिया साइनेट तथा यूरिया क्या है, समायवी पदार्थ हैं, अमोनिया साइनेट और यूरिया। प्रस्वेद पदार्थ डेलिक्वेंस क्या, जब कोई पदार्थ नम वायु में रखने पर वायु से नमी लेता है और संतृप्त विलयन बना देता है, उसे हम प्रस्वेद कहते हैं, डेलिक्वेसेंट कहते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या हैं, प्रस्वेद पदार्थ हैं। आर्द्रता ग्राही पदार्थ में क्या होता है, जब कोई पदार्थ नम वायु में रखने पर प्रस्वेद की भांति संतृप्त विलयन न बनाकर वायु से नमी लेकर हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ का आर्द्रता ग्राही कहते हैं। जैसे कि निर्जर कॉपर सल्फेट बिना बुझा हुआ चूना। अब करेंगे हम उत्फुल्ल पदार्थ के बारे में देखेंगे। उत्फुल्ल पदार्थ क्या है, जब कोई क्रिस्टलीय पदार्थ वायु में रखने पर अपना कुछ या सारा क्रिस्टलीय जल वायु को दे देता है। ऐसे हम वायु में रखेंगे तो अपना जो जल होगा वायु को दे देगा, तो ऐसे पदार्थ को हम उत्फुल्ल पदार्थ यानी इफ्लोरेसेंट कहते हैं। जैसे कि फेरस
सल्फेट, हरा कशिश और पोटास। गुणित अनुपात के नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल्स। तो इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल्स प्रोपोर्शन में कि जब दो तत्वों को संयोग कराकर दो या अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो इनमें से एक तत्व का भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग कर लेता है। आपस में सरल अनुपात में होते हैं ये, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग कर दो भिन्न यौगिक जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम संयोग कराएंगे, क्या बनाएंगे, जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएंगे। तो जल के भार का जो अनुसार जो हाइड्रोजन का 1 भाग और ऑक्सीजन के 8 भाग से संयुक्त रहता है।